छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। बताओ इसे उस गुंडे के बारे में जिसकी इसके घर पे नजर है। गुंडे की? जी हाँ, गुंडे की। खाली घरों पे अक्सर कब्जा ग्रुप वाले नजर रखते हैं, जैसी मौका मिले कब्जा कर लें। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि घर को खाली नहीं रखना चाहिए। तो फिर क्या करोगी तुम? अकेले रहोगी वहां पे? बताओ क्या करना चाहती हो? गुलशन, तुम एक हफ्ते के लिए अपने घर जाओ। मुझको भी कहीं जाना है कुछ दिनों के लिए। जब वापस आऊंगी तो तुमको बुला लूंगी। जी ठीक। और हाँ सुनो, जुल्फी से मिलने की कोशिश नहीं करना, और अगर मुझे पता चला कि तुम मिली हो तो अंजाम तुम समझती हो क्या होगा। मेहरू प्लीज मत। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? और वैसे भी मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती, जाने दे मुझे। किसने कहा तुमसे कि तुम बोझ हो इस घर पे? पूछे अपनी माँ से। वो जो है ना तुम्हारी छोटी बहन 1.5 फुट की, उसकी भी जबान 10 भर लंबी है। इसी वजह से जूते खा के उसके शौहर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। दोनों बहनें कितनी चालाक है, चलित्र कहीं की, इतनी झूठी दगाबाज फरेबी लालची औरतें हैं ये दोनों। भाभी आप प्लीज परेशान मत होइए, मैं अभी आपके घर जाता हूँ। पता नहीं शकी, वो इतनी मायूस होकर गई है। पता नहीं वो कर गई। आप वहम ना करें, बस कहा ना पड़े। मैं अभी जा रहा हूँ, मैं आता हूँ। कहाँ गई? अम्मा तुमने भी ना सारा किया धरा मिट्टी में मिला दिया। क्या जरूरत थी ये सब करने की? अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकती थी अम्मा? लो भैया, अब तुम भी मुझे को इल्जाम दोगे हैं? तुम अपनी जोरू को जानते नहीं हो क्या? और वो तुम्हारी साली, वो तुम्हारी बीवी से भी 4 हाथ बल्कि 8 हाथ आगे है। अरे जरा सी बात पे उसे ऐसी चिंगारी लगी, ऐसी चिंगारी लगी कि यूं भड़क गई, और ये जा वो जा, तो मैं बेचारी क्या करती? अरे अम्मा वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम ही ने तो कहा था अजहर से तलाक दिलवा के मेहरू की शादी हम शकील से करवा देंगे ताकि घर हमें मिल जाए। ये सब करने की क्या जरूरत थी फिर? अरे सारा कसूर तेरी बीवी का है? वो मेहरू के सर पे अकड़ दिखाती है, बड़ी जबान चलाने लगी है, वो बदतमीज हो गई। अब देखो क्या हो गया, तोड़ा दिया उसे यहाँ से। उसे तो मैं ठीक करूंगा अम्मा, सारी अकड़ निकालूंगा उसकी, और मेहरू को भी घर वापस लेके आऊंगा। तुम फिक्र मत करो, बस अब जरा गुस्से को अपने काबू में रखना। हाँ शाबाश, खुदा हाफिज। माँ भी ना पहले सोचती नहीं है, कुछ कर बैठती है, उसके बाद मुझे सब कुछ ठीक करना होता है। मेरू, बेटा चाय बना ले। मेरू, कपड़े धोने डाल दे बेटा। मेरू, खाना गरम कर दे। ओ मेरू,
काम पर नहीं गई तुम? नहीं, क्यों? निकाल दिया मैडम ने? छुट्टी ली है मैंने। किस लिए छुट्टी ली है? बहुत काम करती हो तुम। इंसान हूं मैं, थक जाती हूँ। साल में चंद छुट्टियां मुझे मिलती हैं, सुकून लेने का हक मुझे भी है। तुम तो जैसे ईंटों के भट्टे पे काम करती हो ना, या सड़क पे पत्थर कूटती हो, सुर्खी पाउडर लगाने में तुम्हारे हाथ टूट रहे हैं। देखिए अम्मा इसकी नाजुक मिजाज बातें। आज के बाद छुट्टी मत करना। गुलशन, सच सच बताओ, क्या मामला है जो तुम हमें बता नहीं पा रही हो? क्या हो गया तुम्हें अम्मा? एक छुट्टी क्या कर ली मैंने? सबको अपनी फिक्र पड़ गई है। फिक्र ना करो, सबको पैसे मिलते रहेंगे। मुसीबत डाल दी। यार मैं आपको कह रहा हूं मैं नहीं करवा सकता बात यार। सर आए, आप खुद बात कर लें। आ जाए, नो प्रॉब्लम। शामू काका, जुल्फी कहाँ है? मैडम वो तो घर पे नहीं है इस वक्त। घर पर नहीं है, ऑफिस भी नहीं गया, उसका कोई दोस्त भी यहाँ पर नहीं है। मैंने इसे भेजा था निजामी साहब के पास इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। तो फिर कहाँ होगा? सर, आप मेरे घर, आपको यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? जिनसे प्यार होता है ना, उनकी सारी खबरें मालूम होती। यार, मुझसे? मगर आप... ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तो तुम्हारे प्यार में बल्कि इश्क में इस तरह डूब गया हूं कि तुम ना मिली तो मर ही जाऊंगा। और तुम पता नहीं मुझे क्या समझ रही हो। नहीं सर, वो तो आप... अमान यार, सर नहीं, जुल्फी। मुझे तुम्हारे मुंह से जुल्फी सुनना है। तुम डर क्यों रही हो? कौन है? मैडम जवेरिया। अटेंड करो, लेकिन मेरा पूछे तो मत बताना। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम गुलशन। छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं तुम्हारी? जी, लेकिन घर पे बोर भी बहुत हो रही हूँ। डोंट वरी, कुछ ही दिनों में तुम्हारी सारी बोरियत दूर हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, जुल्फी पहुंच गया वहाँ? नहीं, वो क्यों यहाँ आएंगे? क्या उन्होंने यहाँ आना था? हाँ, मेरा ख्याल था वो तुम्हारे घर ही होगा। अच्छा, अगर आए तो उसे कह देना कि मैडम बुला रही हैं, फौरन आ जाए और अपना फोन भी खोल ले। जी जी, अल्लाह। जुल्फी गुलशन के घर ही है। फिर इस लड़की का भी कुछ करना ही होगा। घटिया औरत, लेकिन तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसकी मुलाजमा उसके मुकाबले पर आ जाए। अब मैं तुम्हें वो मुकाम दिलवाऊंगा जो तुम्हारा हक है। दौलत, शोहरत, पैसा, रुतबा, नाम, ऐश, सब कुछ। ये जवेरिया को तो नहीं है, ये मैंने दिलवाया उसे। और अब मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। सर ठंडा पिए। बैठे प्लीज। गुलशन बैठो। परेशान क्यों हो रही हो? मैं आ गया हूं। अच्छे बच्चों की तरह सूप पियो। मामा पास करते हैं प्लीज, सुबह से आप मुझे सिर्फ खिला पिला रही हैं। अरे सुबह से तुमने क्या खाया है? 2 स्लाइस, 1 अंडा और जूस। क्या होगा इससे? कमजोरी हो जाएगी ना। चलो पियो।
हमें एक दिन में कैसे कमजोरी हो सकती है इतनी? एक मिनट। हेलो जी, बोलिए। कैसे पेपर्स? व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सर क्या हुआ है? क्या मामला है? मुझे बताओ। मेरा बच्चा, मेरी जान, मुझे बताओ किसका फोन था? उस जवेरिया चुड़ैल का फोन था ना? मत डरो उसे, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। बताओ मुझे, क्या धमकी दी है उसने तुम्हें? ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि सारी उम्र याद रखेगी। नजर भर के देख नहीं पाएगी तुम्हारी तरफ। क्या समझती है वो? मैं कमजोर हूं? मैं कमजोर नहीं हूं। अब मेरा बेटा मेरे साथ है, उसके सारे प्लान्स खाक कर दूंगी मैं। नजर उठा के देख नहीं पाएगी तुम्हारी तरफ। हाँ, जवेरिया का फोन नहीं था। तो फिर किसका फोन था ये? वकील साहब का। वकील साहब का? क्या हो गया? क्या कह रहे हैं वो? वो बता रहे थे कि जवेरिया ने नोटिस भेजा है। कैसा नोटिस? कौन सा नोटिस? बेगम साहबा, ये वकील साहब को ड्राइवर का लिफाफा देके गए। मामा, दीजिए। सर क्या कर रहे हो? क्या है इसमें? बताओ मुझे। मामा, इसको मत पढ़िए, ये हमारी बर्बादी का सामान है। कुछ नहीं बचा हमारे पास। ये पैसा, ये घर, ये बिजनेस, ये शान और शौकत, कुछ नहीं छोड़ा उसने हमारे पास। मामा, जवेरिया ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। ये नोटिस उसने भेजा। हमारे पास कुछ नहीं रहा। हम रोड पर आ गए। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो ये तुम? अजहर मियां, क्या हो गया आपको? बेगम साहबा को ये खत देखने तो दें, जब वो पढ़ेंगी तभी तो पता लगेगा कि इस खत में क्या लिखा है। मुझे दो ये खत, मुझे दो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अजहर, तुम सोचो, कब तुमने जवेरिया को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था? कब तुमने किसी लेटर पर साइन किए थे? मामा, आपको मैं पागल लगता हूं? मैं क्यों पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन करूं? हाँ, वो मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करती थी, मगर उसके एवज में उसने आज तक मुझसे कुछ नहीं लिया। जो कुछ उसको मिला वो सिर्फ गिफ्ट थे जो मैंने दिए उसको, मगर पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने नहीं लिख के दिए। मैं पागल नहीं हूं मामा। हाँ, पागल हो गए थे तुम, पागल हो गए थे तुम उसके इश्क में। बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा किया तुमने अजहर। आज हम कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गए हैं। नजर पर छत है और न पैर के नीचे जमीन। बुआ, हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए बुआ, हम बर्बाद हो गए। मैं कहां से ऐसा घर बनाऊंगी, कहां से ये सब कुछ बनाऊंगी बुआ? ये सब मैं दोबारा नहीं कर सकती। कहां से ये सब कुछ आएगा? बेगम साहिबा, खुदा के लिए अपने आप को संभालें। हिम्मत और हौसले से काम लीजिए बेगम साहिबा। इस तरह से जज्बाती फैसले करने से तो हम और मुश्किल में फंस जाएंगे। जरा सब्र से, हिम्मत से सोचिए, आराम से इस मसले का हल निकालिए। तो परेशान होने से मसले का हल नहीं निकलेगा। पप्पो, आज फतह का जश्न मनाएं। इंतकाम हमारा शुरू हो गया है। पहला ही झटका इतना जोर का होगा कि अजहर और उसकी मां संभल ही नहीं पाएंगे। महमूद का घर, मेरे महमूद का घर मेरा घर होगा, मेरा घर होगा। वो दोनों निकाल देना उन दोनों को। वो दोनों ही
इस घर से निकल जाएंगे। बस मेरा ये घर होगा, मेरा ही घर होगा। मैंने इतने बरसों इस बात का इंतजार किया कि महमूद का घर मेरा घर है, मेरा अपना घर, मेरा अपना घर। दोनों को तुम निकाल दोगी ना? निकाल दोगी ना? पप्पो फिक्र ही ना करें, वैसे तो वो दोनों निकल ही गए हैं। आज रात उन पर बहुत भारी होगी। मेरे खुदा, ये क्या किया अजहर तुमने? ये क्या किया बुआ? बुआ हम बर्बाद हो गए, बुआ। अब हम क्या करेंगे? बुआ आप यहाँ बैठे, आप मुझे बताइए। आप तो हर मसले का हल बता देती हैं। आप ही कुछ बताइए। ये सब क्या हो गया है? आप बताइए ना। हम रोड पे आ जाएंगे बुआ। इस मसले का हल क्या है? आप बताइए, कुछ बताइए। मैं कहाँ जाऊंगी? देखा बेगम साहिबा, आपकी वजह से अजहर मियां घबरा गए, इतने परेशान है वो। और मुझे तो ये डर है कि इस परेशानी से वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा लें। बुआ मैं क्या करूं? हम बर्बाद हो गए बुआ। पता नहीं क्या किया उस औरत ने। उसने अजहर को काबू करके उससे पता नहीं कब ये लेटर साइन करवा लिया। सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? आप ही बताए बुआ। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो ऐसा वार करेगी। उसने तो हमें जिंदा दरखोर कर दिया है। देखिए बेगम साहिबा, कोई ना कोई हल तो होगा ना इस मुश्किल से निकलने का। आप वकील साहब से दोबारा बात करें ना। क्या बात करूं वकील से? वकील ने मुझे बताया ओरिजिनल साइन है अजहर के उस पेपर पर। अजहर ने न जाने कब अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से सब कुछ उसके हवाले कर दिया। क्या करूं? आप परेशान ना हो बेगम साहिबा, मत रोए, अपने आप को संभालें। अल्लाह ठीक करेगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। परेशान बस हिम्मत करें, सब ठीक हो जाएगा। अजहर, तुम्हारे इनकार ने मुझे बहुत हर्ट किया। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। बिजनेस में तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। तुमने मुझे साइडलाइन लगाया। अजहर, तुम एक नाकाम और बुज़दिल शख्स हो। बकवास बंद करो। मेरा बेटा बुज़दिल और नाकाम नहीं है। ओह, तो तुम्हारी माँ भी आ गई तुम्हारी हिमायत के लिए। के पास फ्रॉड औरत। ये आज जो तुम इस ऑफिस में खड़ी हो, ये सब कुछ अजहर का है। तुम्हें ये सब कुछ इतनी आसानी से हथियाने नहीं दूंगी।